चप्पे चप्पे पर सुरक्षा का पहरा, हर आवाजाही पर अचूक नजर और दुश्मन को नेस्तनाबूद करने का प्रण। ये तस्वीर दक्षिण कश्मीर के कुलगाम घाटी की, जहां शुक्रवार की रात से सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। शुक्रवार की रात 8:30 बजे के करीब कुलगाम की इन्हीं वादियों में आतंकियों ने 2 मजदूरों को मौत के घाट उतारा है। उन्हीं आतंकियों की खोज में सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की साझा टीम कुलगाम में सर्च ऑपरेशन चला रही है। कुलगाम में जिन 2 मजदूरों की हत्या की गई है, वो छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे। रोजी रोटी के लिए यहाँ ईंट के भट्टे में काम कर रहे थे। बताया जा रहा है कि आतंकी शुक्रवार की रात यहाँ पहुंचे और हिंदू मजदूरों को नाम और धर्म पूछकर गोलियों से छलनी कर दिया गया। आतंकियों ने करीब 10 राउंड फायरिंग की। हमले में एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई और दूसरे ने शनिवार की सुबह श्रीनगर के सरकारी अस्पताल में दम तोड़ दिया है। आतंकी हमले में जिन मजदूरों की मौत हुई, उनमें से एक का नाम दीपक रात्रे था, जिसकी उम्र 21 साल थी। दूसरे मजदूर की पहचान भूपेंद्र भैना के रूप में हुई, जो 28 साल का था। दीपक रात्रे की हत्या की खबर से उनके गांव बुंदेली में मातम छा गया। इन्हीं कच्चे टूटे फूटे मकान में दीपक का बचपन गुजरा था। गरीबी और तंगहाली की दीवार को तोड़ने के लिए वो घर से दूर कश्मीर में काम करने गए थे। साथ में पत्नी और छोटा बच्चा भी रहते थे। लेकिन अब दीपक हमेशा के लिए अपनों से दूर हो गया है। सरकार से मैं ये कहना चाहता हूँ, ओकर खर्चा पानी के लिए कुछ भी काम दिलगा ऊपर देवें और सरकार छत्तीसगढ़ सरकार से निवेदन करत हूँ ओकर कुछ देवें। और श्रीनगर जो सरकार है ओकर भी निवेदन करत हूँ ओकर खर्चा पानी लेकर के देवें। पीड़ित परिवार का ये दर्द छत्तीसगढ़ सरकार तक भी पहुंच चुका है। आतंकी हमले में मारे गए दीपक रात्रे और भूपेंद्र भैना के परिवार वालों को छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने 20-20 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। जिस तरह से जिन आतंकवादियों ने चिन्हित करके हमारे छत्तीसगढ़ महतारी के 2 बेटों को मारा है, निश्चित रूप से सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी और उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। 2 मजदूरों की हत्या से घाटी में गुस्से का उबाल है। कुलगाम में आतंकियों के खिलाफ लोगों ने आवाज उठाई, बेगुनाहों की हत्या न करने वाले पोस्टर बैनर लहराए और नारेबाजी की। स्थानीय लोग कह रहे हैं कि इसके पीछे पाकिस्तान है। यहाँ पे एक अमन की बहुत बड़ी फिजा कायम हुई है, उसको बदनाम करने के लिए चंद अनासर जो हैं वो उस पार से यहाँ बदमनी फैलाना चाहते हैं और जम्मू कश्मीर के आवाम को बदनाम करना चाहते हैं। दरअसल पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। एक तरफ घाटी विकास से चमचमा रही है, दूसरी तरफ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में बीते 54 दिनों से विद्रोह की ज्वाला धधक रही है। पाकिस्तान के चंगुल से पीछा छुड़ाने वाली आवाम पर जुल्म ढाए जा रहे हैं। पाकिस्तान के हुक्मरानों के खिलाफ विद्रोह की चिंगारी पीओके से निकलकर इस्लामाबाद, लाहौर और कराची जैसे शहरों तक पहुंच गई है। पीओके को हाथ से जाता देख पाकिस्तान अपनी पुरानी करतूतों पर लौट आया है। कुलगाम जैसे आतंकी हमलों को अंजाम देकर घर में उठे विद्रोह को डाइवर्ट करने में जुटा है। पाकिस्तान की नापाक साजिश को सेना और सरकार मिलकर नेस्तनाबूद करने में जुटी है। सुरक्षा बल आतंकियों की खोज में जुटे हैं। तो उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हाई लेवल बैठक ली, जिसमें सभी डिप्टी कमिश्नर और एसएसपी को निर्देश दिए गए कि जम्मू कश्मीर में बाहर से आए मजदूरों की सुरक्षा के एसओपी की समीक्षा करें। सभी मजदूरों की जानकारी स्थानीय पुलिस और जिलाधिकारियों के पास हो। सभी मजदूरों को इंश्योरेंस कवर मिले। सक्रिय आतंकवादियों और उनके समर्थकों के खिलाफ आतंकवाद विरोधी अभियानों को तेज करने का आदेश भी दिया गया है। लेकिन कुलगाम आतंकी हमले में विपक्ष के आरोपों की सुई पाकिस्तान की बजाय केंद्र सरकार की तरफ झुकी है। ये अफसोस है, किसे मारा ये भी पता नहीं, कौन मारने वाले हैं ये भी पता नहीं।
इसकी तहकीकात होनी चाहिए और ईमानदारी से तहकीकात होनी चाहिए कौन मारने वाले हैं। इनको इस तरह से गोलियां मार के इनको मेरे पास अल्फाज नहीं इस इंसिडेंट को कंडेम करने के लिए। मुझे लगता है कि ये सिलसिला रुकना चाहिए और जो सिक्योरिटी है, जो यहाँ इतना सिक्योरिटी की वजह से लोगों को इतना अजाब है लोगों पे, उसके बावजूद ये इंसिडेंट्स होना मुझे लगता है कहीं ना कहीं सिक्योरिटी में कोताही है। वहीं बीजेपी विपक्ष के आरोपों को गैर जिम्मेदाराना बता रही है और पाकिस्तान के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान कर रही है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कुलगाम में हुए आतंकवादी हमला, जिसमें 2 मजदूरों को निशाना बनाया गया है, उस हमले को लेकर स्टेटहुड के साथ उस हमले को जोड़ा है। ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने दिया है। कुलगाम आतंकी हमले ने चिंता जरूर बढ़ाई है, लेकिन ये भी तय है कि आज नहीं तो कल हमारे देश के वीर जवानों की गोली पाकिस्तान के पालतू आतंकियों के सीने को छलनी जरूर करेगी। और इसी मिशन को अंजाम देने के लिए सुरक्षा बलों ने आसमान से लेकर जमीन तक बड़ा ऑपरेशन चला रखा है।